जय श्री राम, जय हनुमान। एक ऐसे व्यक्ति के आज मैं अनुभव शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा संघर्ष देखा, दुखों का सामना किया। अगर एक भक्त के साथ ऐसा हो जाए तो ऐसा लगता है जैसे कि अगर किसी के साथ थोड़ी भी प्रॉब्लम होती है तो वो सीधे भगवान पर क्वेश्चन करने लगता है। लेकिन उसने अपने कर्म को समझा और वो चीज़ें वो सही से भोगता रहा भगवान के आशीर्वाद से। पहली चीज़ें तो उसके साथ इतनी बुरी हुई कि वो अच्छा खासा कमाता था, तो आईटी सेक्टर में काम करता था, बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा था, अच्छा कमा रहा था, अच्छी धन अर्जित कर रहा था वो। लेकिन अचानक क्या हुआ कि उसके साथ एक एक्सीडेंट हुआ और वो धीरे धीरे उसका पूरा शरीर उस इलाज के दौरान पैरालाइज्ड हो गया और वो धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया। मन में बहुत ज़्यादा, आप जानते हो कि अगर किसी के साथ ऐसी चीज़ें घटनाएं होती हैं तो वो इंसान पूरी तरीके से टूट जाता है, भगवान की तरफ से अपना पूरी तरीके से ध्यान हटा देता है। लेकिन धीरे धीरे उसके मन में राम नाम का जाप चलता रहा। उसने सुना कि भगवान इन चीज़ों में मदद करते हैं। हम जब मेट्रोपॉलिटन एरिया में रहते हैं तो भगवान को नहीं मानते हैं, सिर्फ अपना मेहनत मानते हैं। लेकिन अगर कोई इन दुनिया को चला रहा है तो वो सिर्फ भगवान है। जब उसकी बॉडी पूरा पैरालाइज्ड हो गई तो अंतर ध्यान वो करता था, जाप करता था। धीरे धीरे उसके हाथ पैर काम करने शुरू हो गए। कुछ महीनों में काम करने शुरू हो गए तो वो राम नाम लिखना शुरू उसने कर दिया। घर में बैठ के राम नाम लिखा करता था, जब भी समय मिलता है राम नाम लिखा करता है, जाप करता। बहुत ज़्यादा बैठ के पूजा नहीं कर सकता था तो उसने राम नाम जाप शुरू किया, क्योंकि उसे पता था, प्रवचन वगैरह सुना करता था कि इस कलयुग में नाम जाप प्रधान है। अगर तुम यज्ञ पूजा पाठ नहीं भी कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो तो आपको पूर्ण फल मिलेगा। वो नाम जाप राम नाम लिखना शुरू कर दिया उसने। बॉडी जो पैरालाइज थी अब धीरे धीरे उसमें जान आने लगी उस नाम जाप के ताकत से। अब वो धीरे धीरे अपने घर में चलना उसने शुरू किया, धीरे धीरे चलने लगा। लोगों को पकड़ के या फिर दीवार के सहारे से वो चलना शुरू उसने कर दिया। नाम जाप में इतना, राम नाम में इतना लीन हो गया कि अब उसकी ज़िंदगी जो यहाँ थी यहाँ आ गई, फिर अब यहाँ आ रही थी। रोज़ाना राम नाम लिखना शुरू उसने किया। धीरे धीरे उसकी बॉडी ठीक हो गई, चलने के काबिल हुआ। पूरी पैरालाइज से वो अब सही कंडीशन में आ गया। अब घर में ही उसने एक दुकान शुरू किया और उस दुकान में सब्जियां वगैरह, फल वगैरह वो उसने बेचना शुरू किया। धीरे धीरे वो सब्जियां, फल वगैरह बेच के अच्छा धन अब अर्जित करने लगा, बैठे बैठे ही घर में। राम नाम की ताकत ऐसी हुई कि वो पैरालाइज्ड शरीर पहले नाम जाप से ठीक हुआ, फिर राम नाम से वो थोड़ा बहुत अर्थ कमाना शुरू किया। कर्म ऐसे कई बार बहुत ख़राब होते हैं, जो कि हो सकता है कई लोग तो बहुत समय तक पैरालाइज्ड ही पड़े रहते हैं और भगवान के पास चले जाते हैं। लेकिन भक्ति ऐसी चीज़ है कि धीरे धीरे उन चीज़ों को दूर कर देती है। एक कमेंट बॉक्स, जो कि आप भी अपना कमेंट मुझसे शेयर कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम आईडी पर बाबा नीम करोली राम पर आप अपना एक्सपीरियंस मुझे बता सकते हैं, जिससे कि लोगों को भक्ति के ऊपर, राम नाम के ऊपर और भी ज़्यादा विश्वास हो। दीदी, आपने माइंड वाली जो बात कही है वो राइट है। हनुमान बाबा के बारे में मेरे साथ 20 साल से हो रहा था। जब से मैंने हनुमान चालीसा संकल्प लेकर पढ़ना शुरू किया है, एकदम जीरो ख्याली पुलाव नहीं आता है, माइंड में डर्टी पिक्चर भी नहीं आता है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। ज़िंदगी में बहुत सारी अनहोनी होती है, लेकिन अगर खुद ईश्वर साथ हो तो कभी कुछ नहीं हो सकता है। जय श्री राम।